आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया, लेकिन उनके भाषण में सिर्फ देशभक्ति नहीं थी, सियासत का सीधा संदेश भी था। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने ऐसा मुद्दा उठा दिया जिस पर आने वाले दिनों में सियासी बहस तेज होना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। मोदी ने कहा हथियारबंद नक्सलवाद चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल आज भी मौके की तलाश में है। अब सवाल है, प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहकर आखिर किन ताकतों को निशाने पर लिया है? मोदी का आरोप है कि ऐसे लोग हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाशते हैं, समाज को भटकाते हैं और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री का संदेश बेहद राजनीतिक हो जाता है। देश जब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तब विकास की राह में रोड़े अटकाने वाली हर सोच को पहचानना होगा। मोदी ने साफ कहा कि इन लोगों को पहचानना होगा, अलग करना होगा और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना होगा। यानी लाल किले से मोदी ने सिर्फ नक्सलवाद के खत्म होने का दावा नहीं किया, बल्कि एक नई वैचारिक लड़ाई की चेतावनी भी दे दी। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब बात महिलाओं की। यहां भी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों को सीधे संदेश दिया है। मोदी ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और फिर एक ऐसी लाइन कही जो सियासत में खूब चर्चा बटोर सकती है। क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को उनका हक तो दीजिए। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मतलब साफ है, महिला आरक्षण पर अब सिर्फ राजनीति नहीं, कार्यवाही चाहिए। इसके बाद मोदी ने अपना अगला बड़ा दांव युवाओं पर चला। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई से ट्रेनिंग। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। यानी मोदी का फोकस सिर्फ आज के भारत पर नहीं, बल्कि उस युवा भारत पर है जो 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। और 2047 का जिक्र आते ही मोदी ने साफ कर दिया कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा।
हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, जो काम दशकों में नहीं हुआ उसे आने वाले वर्षों में करने का संकल्प लेना होगा। आत्मनिर्भर भारत से लेकर एआई तक, महिला आरक्षण से लेकर दिमागी नक्सलवाद तक, लाल किले से मोदी का भाषण एक बात साफ कर गया। सरकार विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ देश की राजनीति और वैचारिक दिशा पर भी अपना नैरेटिव मजबूती से सेट करना चाहती है। अब असली सवाल मोदी का दिमागी नक्सलवाद वाला वार सिर्फ भाषण की एक लाइन है या आने वाले सियासत का नया हथियार? क्योंकि लाल किले से निकली ये बात अब सड़क पर भी गूंजेगी और सियासी मंचों पर भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्राबुल, भरोसे का दूसरा नाम।